हेलो एवरीवन। तो फिर से आप लोग का स्वागत है मिशन एनडीए पर। हमने पहले जो है ज्योग्राफी का जो था यूनिवर्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज जो है इस लेक्चर में हम थोड़ा फिजिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो है लेसन यूनिट एंड मेजरमेंट, ये एनडीए में एक अच्छा वेटेज रखता है अपने आप में। इसके बारे में आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट और मेजरमेंट, ये यूनिट, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होता है। कोई भी चीज़ को आसान बनाने के लिए जो है हम यूनिट का यूज़ करते हैं। ये जो यूनिट जो होता है एक फिक्स नंबर होता है, ठीक है ना। एक नंबर होता है जो कि या फिर स्टैंडर्ड मेजरमेंट में यूज है, जिसको हम कह सकते हैं एक फिक्स नंबर होता है, ठीक है। और मेजरमेंट मतलब तो पता ही है, नापना कोई भी चीज़ को। तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो है उसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, जिसको कि स्टैंडर्ड या फिर फिक्स यूनिट भी कहते हैं। एक होता है डिराइव यूनिट। पहले हम फंडामेंटल यूनिट के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो फिक्स यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट जो है वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो लेंथ को जो है हम मीटर में नापते हैं। लेंथ को मीटर में नापा जाता है, मास को केजी में, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में। फिजिक्स में जो है टेम्परेचर को केल्विन में ही नापा जाता है। ऐसे नहीं तो टेम्परेचर को जो है डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। और भी बहुत सारे इसमें जो है यूनिट होते हैं इसके। करंट जो है उसको एम्पियर में नापा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला। अब इसके बाद आइए हम जानते हैं और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि इसके बाद जो है दो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो एंगल को मेजर करने में काम आता है। फॉर एंगल, ये एंगल है। तो इसमें जो है पहला आता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो है वो 2D होता है। 2D मतलब जो ग्राफ बनेगा वो एक्स और वाई के बीच में ही रहता है। जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जिस लैपटॉप का मॉनिटर हो गया, एक बोर्ड हो गया, ये सब। इसको जो है रेडियन में नापा जाता है। रेडियन को जो है सी से भी डिनोट किया जाता है। इसके बाद जो है सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जो है उसको 3D में होता है, जो कि एक्स वाई जेड प्लेन में होता है। जैसे कि क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर, कोन, आपके जो घर के जो दीवारें होते हैं वो हो गई। इसको जो है रेडियन में नापा जाता है। ये आप जो सर्कल का पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल है इसको थीटा आर में से माना गया है। तो थीटा जो है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। आइए हम इसके आगे जो है जानेंगे। इसके बाद जो है हम रिलेशन देखेंगे, डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है ये हम पता करेंगे। तो इसमें जो है पाई रेडियन जो होता है वो होता है 180 डिग्री। एक रेडियन जो होता है, एक रेडियन, तो वो क्या हो जाएगा? 180 बाय पाई हो जाएगा डिग्री। ये जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। तो फिर ये अगर जो ऐसे है तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा? ये जो 1 डिग्री है इसका मतलब ये जो है पाई रेडियन जो था, और ये जो 180 है उधर चला जाएगा, तो 180 आ जाएगा ये रेडियन। कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए इसके बारे में। जैसे कि समझिए एनडीए में आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वर्ट करना है हमको 90 डिग्री को जो है रेडियन में, रेडियन में। तो 1 डिग्री जो होता है 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पाई अपन 180 डिग्री, 180 रेडियन। तो ये जो है क्या हो जाएगा? 90 डिग्री जो है तो ये 90 को करना है तो ये हो जाएगा पाई अपॉन
तो 180 इंटू 90 हो जाएगा, 0 0 से कट, 9 2 जा 18, तो 90 डिग्री जो है वो क्या होगा, पाई/2 रेडियन। अभी एक और हम क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे, समझिए कि कन्वर्ट करना है 360 को रेडियन में, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 360 डिग्री जो है वो हो जाएगा पाई/180 इंटू 360 हो जाएगा, 0 0 18 2 जा 2 पाई रेडियन। इसको जो है सीबी से डिनोट किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद समझिए आपको क्वेश्चन आ जाता है, समझिए आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है कि पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करिए। तो आप क्या करिएगा, एक रेडियन जो होता है वो 180/पाई होता है, पाई डिग्री। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180/पाई, तो पाई रेडियन क्या हो जाएगा, पाई इंटू 180/पाई, पाई से पाई कट हो जाएगा, पाई रेडियन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन से आपको आएंगे। इसके बाद जो है हम डिराइव यूनिट जो है उसके बारे में बात कर लेंगे। हमने सप्लीमेंट्री यूनिट को भी कवर कर लिया है। आइए हम जानते हैं डिराइव यूनिट के बारे में। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव यूनिट को जो है ये, इसको जो हम डिफाइन करेंगे तो ये ऐसे आएगा कि डिराइव यूनिट आर दोज यूनिट्स which are formed by using two or more than two fundamental unit, इसको हम आसान भाषा में समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं। अभी समझिए, इसको हम जब एग्जांपल लेके समझेंगे तो अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अभी समझिए स्पीड है, स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देख सकते हैं स्पीड जो है वो दो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना हुआ है। अब डिस्टेंस को हम मीटर लिखते हैं और टाइम को सेकेंड। अभी समझ लीजिए वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका भी सेम आएगा, मीटर अपॉन सेकेंड। अभी समझ लीजिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये देख रहे हैं ये आप तीन फंडामेंटल से मिलकर बनाए, बल्कि ये दोनों सेकेंड, ये समय टाइम है। तो इसको जो है डिराइव यूनिट कहा जाता है। एक और आप ले सकते हैं एग्जांपल फोर्स का, जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, केजी इंटू मास अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये कुछ चीजें थे जो कि डिराइव यूनिट में आता है। आइए अभी हम बात करेंगे कुछ क्वांटिटीज के बारे में। क्वांटिटी, क्वांटिटी जो है वो तीन तरह का होता है। एक तो स्केलर होता है, वेक्टर होता है, एक टेंसर होता है। स्केलर, पहले हम स्केलर के बारे में जो है बातें कर लेंगे कि स्केलर क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। स्केलर जो है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड होता है। इसमें जो है डायरेक्शन नहीं होता है। इसका जो एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस समझिए 5 मीटर है। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि 5 मीटर है, हमको डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है। टाइम देख लेते हैं, टाइम समझिए टाइम है 5 सेकेंड, जिसमें से हमें टाइम पता चल रहा है कि 5 सेकेंड हुआ, हमें डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है। मास ले सकते हैं, मास समझिए 5 kg है,
इससे भी हमें सिर्फ वजन का पता चल रहा है कि 5 kg है, हमको डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके बाद आप वर्क का देख सकते हैं, वर्क समझिए 5 जूल है। तो ये सब चीजें जो कि स्केलर क्वांटिटी में आते हैं। स्केलर क्वांटिटी के बाद हम वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। ये जो है अल्सो फॉलो करता है, ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे अल्सो फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वेक्टर में क्या क्या आता है। वेक्टर में जो है अपना फोर्स आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है और एक्सेलरेशन आ जाता है और भी बहुत सारी चीजें। पहले अब हम जो है ये ट्रायंगल लॉ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद टेंसर के बारे में देखेंगे हम। जो वेक्टर लॉ होता है, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, आप समझ लीजिए कि ये एक वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है और इधर वेक्टर सी है। इसको हमें कुछ इस प्रकार रखना होता है कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म करे और इसका कोई भी डायरेक्शन चेंज भी ना हो। अभी समझिए कि जो ए है, हम ए को ऐसे रख देते हैं ए। अभी बी जो है ऊपर जा रहा है तो हम बी को जो है ऊपर लेके जाएंगे। वो सी जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सी को हम इस डायरेक्शन में दे देंगे। अब देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। इसी को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहा जाता है। इससे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर आता है। इसमें जो ये जो वेक्टर जो होता है उसको हम एरो से दिखाते हैं। तो ये एरो में ये जो होता है ये साइड, इसको टेल कहा जाता है और इसको हेड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, इसको टेल और उसको हेड कहा जाता है। वेक्टर का जो नोटेशन होता है, जो साइन होता है, वेक्टर का जो साइन होता है, साइन वो एरो से दिखाया जाता है, एरो से। जिसमें कि अभी पीछे हमने बात किया, इसको टेल और इसको हेड कहा जाता है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं टेंसर के बारे में। टेंसर जो है इसको हम एक अलग पेज पे लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं टेंसर। टेंसर क्या होता है इसके बारे में आइए हम जानते हैं। टेंसर में जो है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, पर बट डोंट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है, पर ये जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसी को टेंसर कहा जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में करंट समझ लीजिए। करंट जो है बहुत सारी बुक में आता है कि करंट स्केलर है, करंट स्केलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको टेंसर कहना ज्यादा सही होगा क्योंकि करंट जो है उसमें भी डायरेक्शन होता है। अभी समझ लीजिए कि ये एक सर्किट है, प्लस माइनस, ये समझ लीजिए बल्ब है, ठीक है, प्लस से जाता चार्ज जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो है ये भी तो डायरेक्शन ही है, तो ये जो टेंसर में आता है एज वेल एज इसको स्केलर भी बोला जाता है। ठीक है, करंट जो होता है ये वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल जो भी है इसको फॉलो ना करके, ये केसीएल लॉ को फॉलो करता है। केसीएल लॉ के बारे में हम कभी और जानकारी लेंगे। आज जो है हमको ये पता चलता है कि करंट जो है, ये लेक्चर के बाद से हमें ये पता चल जाता है कि ये टेंसर में आता है। अभी हम इसके बाद देखेंगे
डिस्टेंस। अभी जो है बेसिक चालू है, उसके बाद हम ग्राफ ये सब के बारे में जब पढ़ेंगे तो मजा आएगा। डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ होता है। क्या होता है? ये एक्चुअल पाथ होता है जो कि कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका जो यूनिट है वो मीटर होता है। इसमें एक कंसेप्ट आता है डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है उसको m इज टू पावर x, l इज टू पावर y और z इज टू पावर t इज टू पावर z, इससे डिनोट किया जाता है। इसमें जो m होता है ये m जो है मास के लिए होता है, l लेंथ के लिए होता है और t टाइम के लिए होता है। ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज ये एक ब्लॉक है, हम यहाँ से चलना शुरू किए हैं, यहाँ से चलना शुरू किए हैं, ऐसा करके ऊपर गए, ऊपर से नीचे आके फिर यहाँ पे आके निकले। ये जो टोटल डिस्टेंस समझ लीजिए कि 500 मीटर है। अगर तो ये टोटल डिस्टेंस था, इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। ये एक्चुअल पाथ होता है। डिस्टेंस के बाद जो है आता है डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में भी आइए जान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ between the initial and final point। अभी समझ लीजिए कि ये A है, यहाँ पे B है, ठीक है। ये A है, यहाँ पे B है। अभी हमें ये A से यहाँ पे आना है। एक तो रास्ता है कि हम A to B डायरेक्ट ऐसे करके आ जाएंगे। एक तो रास्ता है कि हम ऐसे शॉर्टकट लेके सीधा C पे आ जाएंगे। A to B, B to C भी आ सकते थे, या तो शॉर्टकट लेके आ सकते हैं। अभी ये समझिए 3 मीटर है, ये ले लीजिए 4 मीटर है। हमको ये पूछा है तो ये इसमें हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। अब AC क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, तो √9 प्लस 16 आ जाएगा स्क्वायर लेने के बाद। तो ये आ जाता है √25 इक्वल टू 5 मीटर। तो जो 5 मीटर है इसी ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ऐसे नहीं तो जब हम A से B आते और B से C जाते तो 3 + 4 7 मीटर हो जाता है। ऐसे नहीं तो डिस्प्लेसमेंट का जब यूज हुआ तो ये 5 मीटर हो गया। अब ये जो है वेक्टर में आता है, पर डिस्टेंस स्केलर है। आप देख रहे हैं कि ये जो है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट दिया है। ये जो है डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोल रहा है कि इसमें डायरेक्शन है, ठीक है। हम आइए स्पीड के बारे में भी देख लेते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड स्पीड जो है इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम कहते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका जो यूनिट है वो मीटर अपॉन सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर सेकेंड -1। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m0 l और t-1। इसको lt-1 भी हम लिख सकते हैं। इस अब देखिए स्पीड का भाई वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं। वेलोसिटी जो होता है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होता है। वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। अभी जो चेंज है, चेंज चेंज को जो डोनेट किया जाता है, चेंज को डोनेट करते हैं हम डेल्टा से या d/d से ऐसे, या फिर s से। अभी जैसे कि हम वेक्टर का बात कर रहे हैं यहाँ पे,
चेंज का अभी वेक्टर का यूनिट जो है, यूनिट ये मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर अपन सेकेंड पे। इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन जो एकदम सेम होता है स्पीड के जैसा डायमेंशन, m0 l t-1, या इसको हम lt-1 भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है हम एक्सेलरेशन का बात करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं ये सब। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जो है इसको चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब देखिए जो चेंज इन टाइम, अब एक्सेलरेशन को हम ऐसे ए से ऊपर एरो देके ए वेक्टर लिख सकते हैं। अब चेंज इन वेलोसिटी हम जैसे अभी ऊपर में बात किए थे कि चेंज को जो है हम डेल्टा वी से भी लिखते हैं, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हो जाएगा, या फिर डी वी बाई डी टी हो जाएगा, या तो एस वी बाई एस टी हो जाएगा, है ना। अभी समझिए कि ये एक ब्लॉक है कुछ एम के जी मास एम के जी का। अब हमने ये जो है ऐसे रखा हुआ था, इसको डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, ये बी पे चला गया। ये पहले किस पे था, तो ये पहले रेस्ट पे था। ये v1 जो है 0 मीटर पर सेकेंड था। ये जो है टाइम जो है इसका 0 था, 0 सेकेंड था। अब जब ये यहाँ से डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो ये डिस्प्लेस होने के बाद ये मोशन में आया होगा, है ना। अब ये v2 जो है इसका वेलोसिटी 2 जो है, ये समझ लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है। टाइम इसका समझ लीजिए कि 10 सेकेंड लगा है। अब इसका जो डायमेंशन होता है एक्सेलरेशन का, पहले यूनिट का बात करते हैं। यूनिट जो है इसका पीछे में हमने बात किया था मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, एम बाय सेकेंड स्क्वायर। इसका जो डायमेंशन होता है, इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है m0l और t2। तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं lt-2, है ना। तो इसके बाद जो है हम ये पढ़ सकते हैं कि रिटार्डेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम रिटार्डेशन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। रिटार्डेशन जो होता है ये मोशन टू रेस्ट होता है। ये क्या होता है, मोशन टू रेस्ट में जाना। अभी समझिए कि हम वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से थे। अभी डेल्टा टी मतलब चेंज होकर ये जो v2 जो है, v2 जो है 0 मीटर पर सेकेंड पे आ गया रेस्ट होने के बाद। इसमें जो है डेल्टा टी जो है वो 10 सेकेंड का है ना। अब इसमें क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, v2 ये जो है फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, v2 माइनस v1 हो जाएगा अपन 10, तो 0 - 10 अपन 10 हो जाएगा। 0 - 10 - 10 अपन 10 1, ये माइनस माइनस 1 आ जाएगा। ये जो है वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। आज के लिए जो है हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम ग्राफ के बारे में देखेंगे कि ग्राफ में क्या क्या स्टडी करना होता है। तो इसके आगे के वीडियो के लिए बने रहे, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच।